खुफिया दरवाजे के पीछे। आयशा, मेरी मदद करो। ये आवाज सुनते ही आयशा के जिस्म में सुनसुनी दौड़ गई। वो आवाज बिल्कुल मानूस थी, जैसे कोई बरसों से उसे जानता हो। खुफिया दरवाजे के पीछे कदमों की आहट मुसलसल करीब आ रही थी। ठक ठक ठक। नानी का चेहरा सर्द पड़ गया। नहीं, उन्होंने सरगोशी की। ये मुमकिन नहीं। क्या मतलब मुमकिन नहीं? आयशा ने घबरा कर पूछा, मगर नानी ने कोई जवाब न दिया। अचानक खुफिया दरवाज़ा खुद बखुद आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। चररर। अंदर घप अंधेरा था। सिर्फ एक लंबी सुरंग दिखाई दे रही थी, जो जमीन के नीचे जाती महसूस हो रही थी। इसी लम्हे एक ठंडी हवा का झोंका आया और आयशा के हाथ में पकड़ी टॉर्च जल उठी। रोशनी सीधी सुरंग के अंदर जाकर पड़ी। दीवारों पर अजीब निशानात बने हुए थे। कुछ अल्फाज भी लिखे थे, जो अंदर जाएगा वो सच जान लेगा। आयशा ने नानी की तरफ देखा। हमें जाना होगा। नानी ने बेबसी से सर हिलाया। शायद अब यही रास्ता बचा है। दोनों एहतियात से सुरंग के अंदर दाखिल हो गई। चंद मिनट चलने के बाद वो एक बड़े ज़ेरे ज़मीन कमरे में पहुंची। कमरे के दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। आयशा ने एक तस्वीर पर रोशनी डाली तो उसका दिल धक से रह गया। तस्वीर में ज़ैनब मौजूद थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ 5 और लोग भी खड़े थे और सबके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। तस्वीर के नीचे एक जुमला लिखा था, राज के मुहाफिज 1986। राज के मुहाफिज। आयशा ने हैरत से पढ़ा। तभी कमरे के दूसरे सिरे से किसी के ससकने की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों फौरन उस तरफ बढ़ी। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज़ रखी थी। मेज़ पर एक मोटी डायरी पड़ी थी। आयशा ने डायरी खोली। पहले सफ़े पर ज़ैनब की लिखाई थी, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो उसका मतलब है कि मैं वापस नहीं आ सकी। आयशा के हाथ कांपने लगे। उसने पढ़ना जारी रखा। इस घर के नीचे एक ऐसी चीज़ छुपी है जिसे कभी आज़ाब नहीं होना चाहिए। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर अब शायद बहुत देर हो चुकी है। अचानक धड़ाम, कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। आयशा और नानी चौंक गए। कमरे में अंधेरा मजीद गहरा हो गया और फिर किसी ने हंसना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, वो हंसी हर तरफ से आ रही थी, दीवारों से, छत से, जमीन के नीचे से। आयशा का दिल खौफ से डूबने लगा। तभी सामने वाली दीवार पर एक साया नमूदार हुआ। पहले धुंधला, फिर आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेहा, और फिर एक औरत की शक्ल बन गई। वही चेहरा, वही आंखें, वो बिल्कुल तस्वीर वाली ज़ैनब थी, खाला ज़ैनब। आयशा की वज़ काम गई। साया खामोशी से इसे देखता रहा। फिर इसने अपना हाथ उठाया और कमरे के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहां जमीन पर एक लोहे का संदूक रखा था। संदूक पर मोटा सा ताला लगा हुआ था। ज़ैनब के साये ने धीमी आवाज में कहा, इसे खोलो मत। मगर इसी लम्हे एक दूसरी खौफनाक आवाज गूंजी, खोलो। ये आवाज इतनी भारी और अजीब थी कि पूरा कमरा लरज उठा। खोलो, मुझे अज़द करो। संदूक हिलना शुरू हो गया, ठक ठक ठक, जैसे अंदर कोई चीज जोर जोर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। नानी ने खौफजदा होकर आयशा का हाथ पकड़ लिया। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। मगर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, आयशा की नज़र संदूक के नीचे पड़ी एक तस्वीर पर गई। इस तस्वीर में ज़ैनब मौजूद थी और उसके साथ एक छोटी बच्ची खड़ी थी। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, ये बच्ची सब कुछ बदल देगी। आयशा ने तस्वीर को गौर से देखा और उसके हाथ से तस्वीर तकरीबन गिर गई, क्योंकि वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि खुद आयशा थे।